ड्रामा सीरीज यानी कि एपिसोड 101 में किरण की माँ किरण का हाल अहवाल जानने जेल उसके पास जाती है तो किरण आगे से झगड़ने लग जाती है। बोलती है कि आ गई बेटी की याद, भाई याद क्यों ना आती, तुम जैसी बला को पैदा किया और पाला, फिर याद तो आना बनती है। माँ कहती है कि मैं क्या करती, मुझे तो रास्तों का ही नहीं पता था कि जेल क्या कहाँ है, इसलिए जल्द ना आ सकी। तो मोहतरमा आपने सही कहा, आप आज तक जो करती आई किसी के हाथ भी तो ना लगी थी, पहली दफ़ा पकड़ी गई हैं, दुश्वारी तो होना ही बनती थी। किरण को जेल में बैठकर बच्चों की याद आती है और ज़रबाब की कही बातें भी कि जिस तरह मेरी माँ अपनी बेटी के लिए तड़पती है, तुम भी इसी तरह अपने बच्चों के लिए तड़पोगी। यहाँ मुख्तियार अपनी माँ से बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहा होता है और कह रहा होता है कि तुमने अपनी बेटी की देखी कैसी तरबियत की और अब वह कहाँ बैठी है। यकीन जानो वो शरीफ लोग हैं जिन्होंने कुछ नहीं कहा, नहीं तो जिस तरह नवीन की जान उसने ली है, मैं होता तो उसको सूली पर चढ़ा देता। वहीं पर किरण की जो भाभी होती है उसको उजाला की कई बातें याद आती हैं कि किस तरह उजाला कह रही थी कि जो किरण है वो रो रही है और मुझे इसके पीछे कुछ और वजह लगती है रोने की। यहाँ तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है इस वजह से कि उसकी मरने के पीछे उसका हाथ है, तो यहाँ फिर ये नाटक है। इधर भी नवीन की माँ जो है वो याद कर रही है अपनी बेटी को और रो रही है। ज़रबाब ये सब कुछ देखता है और वो कहता है कि मैंने बहुत गलती की, आज तक इतने बड़े कारोबार में मैंने डिसीज़न लिए हैं, लेकिन अपनी शादी का डिसीज़न लेते हुए मैंने बिल्कुल भी ये ख्याल नहीं किया कि मैं किस तरह की लड़की का इंतखाब कर रहा हूँ। तो सही कहा ज़रबाब, आपने बहुत गलत लड़की को चुना जिसने पूरे ख़ानदान का ही हशर नशर करके छोड़ दिया। किरण जैसी लड़की जो जलील हरकतें करती थी और जिसका अंजाम दूसरों को भी भुगतना पड़ा, यहाँ पर उसने बहुत ऐसी हरकतें की जिसकी वजह से नवीन और उसके घर वालों को बहुत कुछ भुगतना पड़ा। यहाँ नवीन की माँ नवीन के लिए बहुत रो रही होती है और परेशान होती है और उसको किरण की वो बातें याद आती हैं, दुखी करती हैं, जहाँ वो झूठा नाटक करती है कि मुझे बहुत फ़िक्र है नवीन की कि कहीं उसको बाहर से कोई नुकसान ना पहुँचा दे, आखिर मैं उसकी बड़ी बहन हूँ और नवीन मेरी छोटी बहन है। असल में वो उसका इतना बुरा कर रही होती है उस टाइम और सारी उसकी तकलीफ़ों की जड़ वही होती है। इधर जो है नवाल रो रही होती है इस बात को लेकर कि उसने अपनी ज़िंदगी को, रियल ज़िंदगी को इस कदर मजाक में गुजार दिया और उसके लिए बिल्कुल भी ये बात नहीं सोची कि मैं अपना नुकसान कर रही हूँ और मैंने फ़ेक लाइफ को इम्पोर्टेंस दी और आज मैं अपनी ज़िंदगी में हार गई हूँ, इतने बड़े घर में अकेली हूँ। यहाँ ज़रबाब जो है वो, यहाँ ज़ुहैब जो है वो किरण के साथ, उजाला के साथ बैठा हुआ है और कह रहा है कि मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, एहसानमंद हूँ, तुमने जिस तरह से मेरी फैमिली को सपोर्ट किया है, बच्चों को संभाल रही हो, तुम्हारे ऊपर बर्डन काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो उजाला जवाब देती है कि बच्चे बहुत समझदार हैं, मुझे बिल्कुल तंग नहीं करते और जहाँ तक रहा बर्डन का सवाल, तो स्कूल जो है वो मेरी ज़िम्मेदारी है और मुझे अपनी आखिरी सांस तक निभानी है। नवाल जो है वो उजाला को अपनी ही चाल में फंसाने की कोशिश करेगी, नवीन के हवाले से वो उसके साथ दो नंबरी कर जाएगी, उसको कहेगी कि मेरा दिल बहुत परेशान है, मैं यहाँ से जा रही हूँ और नवीन को मिलना चाहती हूँ, आखिर मैं माँ हूँ तो मेरी परेशानी को समझ सकती हो। और उजाला जो है उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाएगी और वो इसी हवाले से अपनी बहन के पास जाएगी, बात करेगी कि मैं नवाल से उसकी बेटी को मिलाना चाहती हूँ। नवीन जो है वो उसकी बेटी है और औलाद की जो है परेशानी वो कितनी बड़ी होती है वो मुझे ही पता है, क्योंकि मैं भी अपनी औलाद को खो चुकी हूँ और मैं उसको इस खुशी से महरूम नहीं कर सकती। तो हलीमा कहती है कि जाने दो, मैं तुम्हें इस तरह का मशवरा बिल्कुल नहीं दे सकती, तुम इस तरह की बातों में बिल्कुल मत आओ। और दूसरी तरफ उसकी ममानी भी आगे हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है, कहती है कि तुम मुझे माफ़ कर दो और मेरी बेटी के तरफ कुछ ख्याल करो।